हम लोग बहुत गहराई से साथ हैं। तो मेरे अनुभव में यही आया है कि जो वाणी है वही व्यवहार है और वो दोनों आचरण में हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि जो शब्दों का तेज होगा, जो हृदय से वाणी आती है, जो शुभ स्रोत से वाणी आती है, वो हृदय में प्रवेश करती है, और जो होठों से आती है वो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। तो जो हृदय को झंकृत कर दे कथा तो वही हुआ करती है। और आपको 7 दिन इसका अनुभव भी होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आचार्य पवननंद जी हमारे यहीं उन्होंने अध्ययन आदि किया, यहीं साधना की, यहीं भागवत का तप किया, और यहीं बैठकर इसी तपस्थली में गुरुदेव की जो तपस्थली है, मुझे लगता है गुरुजी की सुनने की इच्छा रही होगी, इसलिए ये आयोजन यहाँ आयोजित किया गया, उन्हीं के द्वारा ये आयोजित है। हाँ, इस शुभ अवसर पर एक बड़ा मुझे अभाव भी खल रहा है और प्रभाव भी खल रहा है। हमारे अतिशय प्रिय, बहुत हमारे लाडले सुरेंद्र बंसल जी, और वो इस कथा को कितने वर्षों से हमसे आग्रह कर रहे थे कि महाराज जी एक बार पवन जी के श्रीमुख से हम भागवत सुनना चाहते हैं। पवन जी के श्रीमुख से आप जहाँ कहें वहाँ होगी। वृंदावन कहिए वृंदावन कराएंगे, हरिद्वार कहिए हरिद्वार कराएंगे, किसी और तीर्थ में इच्छा हो महाराज, लेकिन हम सुनेंगे श्री पवन जी के श्रीमुख से। उनकी एक सद इच्छा थी, वो भौतिक रूप से शरीर से पूरी नहीं हो सकी। अभी एक 4-6-10 दिन के पूर्व अचानक उनको दिक्कत हुई और वो हम लोगों के साथ नहीं रहे। एक अभाव ये हमेशा हमको खटकेगा। आश्रम से बहुत गहराई से जुड़े थे, 20 वर्ष से हमारे बहुत निकटस्थ थे, मेरे तो बहुत प्रिय लाडले थे वो। मुझे कितना दर्द हुआ होगा, पीड़ा हुई होगी, ये मैं ही जानता हूँ, या जो मेरे साथ निकट रहते हैं और जिन्होंने मेरे को और सुरेंद्र जी के अंतरंग व्यवहार को देखा था, उनको अनुभव होता होगा। ये अभाव खटकेगा, लेकिन उनकी तात्विक उपस्थिति हम लोग अनुभव करेंगे कि वो यहाँ विराजमान होंगे कहीं न कहीं और इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे। अच्छी बात यह है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे आदरणीय तरुण गुप्ता जी, उनके समधी साहब हैं, हमारे बहुत आदरणीय हैं। दिल्ली के सामाजिक क्षेत्र के वो एक प्रकार से शिखर पुरुष हैं। संघ के द्वारा आयोजित बहुत सारे सेवा के कार्यों से वो बहुत हृदय से जुड़े हैं। बहुत आपके प्रभाव से उनको प्रोजेक्टों को बहुत विकास भी मिला है। और आप ही के साथ आपके सुपुत्र श्री महेश जी और उनके बड़े दामाद श्री गौरव जी, महेश जी भी छोटे दामाद हैं, गौरव जी बड़े दामाद हैं, दोनों आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। अगर नहीं आए होते तो और हमको अभाव ज़्यादा खल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मरहम लग गया कि चलो उनकी आत्माएं हैं दोनों। सुरेंद्र जी को कोई पुत्र तो नहीं है, लेकिन दोनों ही उनके ये पुत्र हैं, तो पुत्र के रूप में दोनों दामाद इस समय विराजमान हैं। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि सुरेंद्र जी की जो अधूरी इच्छा थी वो भी पवन जी के द्वारा पूर्ण होगी। और जो अनुष्ठान चल रहा है उत्तरार्ध में श्रीमद् भागवत कथा का, तो इसके द्वारा भी ये अनुष्ठान पूर्ण होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसे सदाचारी, ऐसे व्यवहार कुशल, ऐसे प्रखर, ऐसे विद्वान और वाणी व्यवहार आचरण में जो बिल्कुल एक हैं, किसी प्रकार का जिनमें अंतर नहीं है, वो व्यासपीठ पर विराजमान हैं। सुखदेव जी को तो हमने देखा नहीं, लेकिन लगता है पवन जी में उनका अंश जरूर अवतरित हुआ है। इनके श्रीमुख से आप श्रीमद् भागवत सुने। मेरी बहुत बहुत पूरे सुरेंद्र जी के परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्रभु उनको ये धैर्य दे, इस अचानक आए भीषण कष्ट को सहन करने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे,
और श्रीमद् भागवत कथा आप सबको आनंद प्रदान करे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ, कथा का शुभारंभ करें। धन्यवाद।